आजचा योगचा विषय दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालो, सबको दुआएं दे और दुआएं ले। दयालु कृपालु हमारा बाबा है और इस बाबा के साथ में मिलकर हमें हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालनी है, सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तर आज बाबांनी सगळ्यात पहिले आपल्याला सांगितलं होतं की कई बार बाप दादा को बहुत तरस आता है, कौन है कौन और करते क्या है। तो जो दया की दृष्टि डालनी है, रहम दिल बनना है, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर दया की दृष्टि डालनी है, रहम दिल बनना है। क्योंकि बाबा को हम पर रहम आया, इसीलिए वो इस धरती पर आया है। सगळ्यात पहिले त्याला आपली दया आली कि मेरे बच्चे कौन हैं और अब कैसी दुनिया में कैसे हो गए हैं, कितने दुखी हो गए हैं बिचारे, कितने परेशान हैं, कोणत्या कशा तणावामध्ये राहत आहे, कशा टेन्शन मध्ये राहत आहे। तन मन धन जन संबंध संपर्क कोणत्याही प्रकारचं सुख राहिलेलं नाही, हे त्यांनी जेव्हा बघितलं त्यावेळेला त्याला आपल्यावरती रहम आला आणि तो रहम दिल बाबा या धरतीवरती आला। तो सबसे पहले रहम दिल बनने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमें रहम दिल बनना है, लेकिन उसने जो हम पर रहम किया है उसके लिए हमें उससे प्यार भरा संबंध पहले जोड़ना पड़ेगा। आपल्याला रहम तर करायचं आहे सगळ्यांवरती, सगळ्यांच्या भल्याचा विचार करायचा आहे, पण सगळ्यात पहिले त्यांनी जी आपल्यावरती दया दाखवलेली ती कशासाठी दाखवलेली आहे की आपण कोण होतो आणि काय झालो, क्या थे और क्या हो गए। तो हमें वो जो बाबा ने कहा है आज कि अपना चित्र देखते रहो, अपना चित्र स्पष्ट रूप से देखते रहो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं राजघराने की आत्मा हूं, मैं श्री कृष्ण की साथ में रहने वाली, श्री कृष्ण के साथ रास रचाने वाली मैं आत्मा हूं। तो अपना वो भविष्य चित्र हमें देखते रहना है। जितना हम अपने उस स्वरूप को देखेंगे हम अपने ऊपर रहम करते जाएंगे, और अपने ऊपर रहम करने का मतलब है कि हमें देवताओं जैसे लक्षण हमारे अंदर लाने हैं। और इन लक्षण लाने में जे लक्षण आपल्यामध्ये आपल्याला आणायचे, बाबांनी सांगितलं की अलबेलेपन से मुक्त हो जाओ। किसी भी प्रकार का अलबेलापन अभी हमारे अंदर हमें नहीं रखना है। बिल्कुल जो बाबा कहता है, जैसे कहता है वैसे हमें करना है। पूर्ण प्रयत्न करायचा आहे आपल्याकडून, जे जे बाबा सांगतो ते करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करायचा आहे। आणि आपण जर निश्चय ठेवला आणि हिम्मत ठेवली तर बाबांची मदत 100% मिळते। काही आपण करायचे, काही बाबा करेल, पण पुढे आपल्याला व्हायचं। तो जैसे ही अलबेलापन समाप्त हो जाएगा हमारा, तो हम अपने ऊपर सही अर्थों में रहम करेंगे। और रहम करेंगे अपने ऊपर मतलब जो बाबा कहता है उस पर चलेंगे, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छी रीति से सुनेंगे और बाबा से बहुत अच्छा गहरा रिश्ता जोड़ेंगे, गहरा कनेक्शन रहेगा, गहरा योग लगाएंगे हम बाबा के साथ। और फिर उसका परिणाम होगा कि हम धारणा मूर्त बन जाएंगे। जो बाबा चाहता है कि हम दिव्य मूर्तियां बन जाए, चलती फिरती मूर्तियां बन जाए, वो हम बन जाएंगे और हमारे स्वरूप द्वारा सेवा होगी। जैसे हम उस स्थिति में रहने लगेंगे हमारे द्वारा सेवाएं ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो फिर सबसे पहले अपने ऊपर रहम करना है। तो उसके लिए बाबा ने समझाया आज कि ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। अभी अपने ऊपर रहम करना है। हमने अपने आप को बहुत थकाया, बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया, बहुत टेंशन में रखा था हमने अपने आप को विकारों के कारण। अब बाबा कहता है कि तुम्हें अभी साधारण पुरुषार्थ नहीं करना है, अभी अपने मन वचन कर्म पर अटेंशन कैसा होना चाहिए, अति।
अति लक्ष ठेवायचे स्वतःवरती कि अभी मन में कुछ भी बुरा नहीं रहना चाहिए। मन की जो सोच है उसमें कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। मन में कुछ भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। वचन बोलने में बाबा समझाता है कि मीठा ही बोलना है, अच्छी बातें ही बोलनी है मुख से, ज्ञान का ही वर्णन करना है, ज्ञान ही सुनाना है, अच्छी बातें सुनानी है, अच्छे विचार सुनाने हैं सबको वाणी के द्वारा। और कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे कि हम देवता हैं, देवता बनकर। कोई साधारण कर्म, कोई कुछ भी कर रहे हैं हम, उसके अंदर दिव्यता होनी चाहिए। और कर्म करते समय पक्का होना चाहिए बाबा मेरे साथ में, बाबा के वाइब्रेशन में हम कर्म कर रहे हैं। तो ये बाबा जो कहता है कि पूरा अटेंशन, तो बारीकी से अपने आप को देखना है। मन, वचन, कर्म, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देवता बनने के मार्ग में कोई भी अड़चन अभी हमारे तरफ से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमें इतना क्लीन क्लियर बन जाना है, जैसा बाबा ने आज सांगितलं, निर्मल बन जाना है, निर्माण बनना है और व्यर्थ से मुक्त हो जाना है। यह है अपने ऊपर रहम करना, अपने आप को रहम की दृष्टि से देखना कि मैंने अपने आप को बहुत दुख में ढकेल दिया था। द्वापर के बाद में विकारों के वश होकर, विकारों को अपना बनाकर मैंने कर्मों का हिसाब किताब बना लिया, अपने आप को दुखों में ढकेल दिया। अब मुझे उससे मुक्त हो जाना है। अभी कर्मों का जो हिसाब है उससे अपने आप को मुझे मुक्त कर देना है और उसके लिए मुझे विकार मुक्त हो जाना है। तो हम सबसे पहले अपने लिए योग करेंगे। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपने आप को देख रहा हूं, बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सितारा। मुझसे बहुत सुंदर किरणें निकल रही है, चमकदार किरणें निकल रही है। अन्य सभी बातों को समाप्त करके मैं अपने आप को देख रही हूं। दोनों आंखों के बीच में, मस्तक के मध्य भाग में मैं आत्मा हूं। बहुत सुंदर चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं ज्ञानी आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। यही मेरा स्वरूप है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति। इसके सिवाय मुझ में कुछ भी नहीं था जब मैं आत्मा परमधाम में थी। परमधाम से नीचे आई तब भी मेरा यही स्वरूप था। कोई विकार का नामो निशान नहीं था मेरे अंदर। और इस स्वरूप के साथ मेरा एकदम सुंदर जीवन था। देखना है अपना दैवी स्वरूप, अपने आप को श्री कृष्ण के दोस्त के रूप में देखना है, सखा के रूप में देखना है। जैसे श्री कृष्ण में गुण,
वैसे ही मुझ में भी गुण थे। विकार का नाम भी नहीं वहां पर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन मेरे साथ नहीं थे सत्युग त्रेता में, और इसलिए मेरा आनंदमयी जीवन था, सुख भरा जीवन था, मीठी मीठी शांति वाला जीवन था। जन्म लेते लेते जैसे ही मैं आत्मा द्वापर में आई, मैंने अपने आप को आत्मा के बदले देह समझना चालू किया। देह की दृष्टि होने से विकार उत्पन्न होने लगे। विकारों के कारण, विकारों के द्वारा गलत भावना, गलत सोच, गलत व्यवहार, बुरे कर्म, उल्टे कर्म चालू हुए और मेरा पाप का खाता शुरू हो गया। पुण्य का खाता खत्म, पाप का खाता शुरू। देहभान के कारण त्रिशिष्ट जन्म मुझसे पाप होता आया है। अब सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, प्यार का सागर, शांति का सागर, दया का सागर इस धरती पर आया। उससे मेरा दुख देखा नहीं गया, मेरी तकलीफ देखी नहीं गई, और उसने मुझे ऊंचा भाग्य बनाकर देने के लिए चुन लिया है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। मेरा बहुत बड़ा सिलेक्शन हो गया है। बिना चुनाव लड़े मैं बहुत बड़े चुनाव में जीत गई हूँ। 850 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने मेरा चुनाव किया है देवता बनने के लिए, श्री कृष्ण का सखा सखी बनने के लिए। सिर्फ अब बाबा कहता है अपने ऊपर रहम करो। विकारों से दूर हो जाना, विकारों से जीवन मुक्त कर देना, यही है अपने ऊपर रहम करना। हम रहमदिल बाप के मास्टर रहमदिल बच्चे हैं। हमें अपने ऊपर रहम करना है और विकारों को अपने मन से, बुद्धि से खत्म कर देना है। उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। बाबा से योग लगाकर, बाबा की याद से, ज्ञान की ताकत से उनको भस्म कर देना है। ज्ञान की रोशनी और योग की अग्नि से ये 5 विकार भस्म हो जाएंगे। जैसे ही मैं अपने ऊपर रहम करती हूँ, दुनिया पर मेरे द्वारा ऑटोमेटिक रहम होना चालू हो जाएगा। मैं मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ।
दया के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अब मुझे जो बाबा कहता है, जैसा कहता है वैसा करना है। जो कुछ भी मैं मन वचन कर्म से करूँ, हर बात पर मुझे बहुत बारीकी से अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा के पास मेरा रिपोर्ट जाता है। बाबा कभी भी मेरा रिपोर्ट देखे, वो सिर्फ यही कहे, वहाँ बच्ची बात। मैं मास्टर रहमदिल हूँ, अपने ऊपर रहम करने वाली आत्मा हूँ, अपने आप को देवता बनाने वाली आत्मा हूँ। मुझे अपने पुरुषार्थ से, अपने तन मन धन से अपने आप को राजा बनाना है और राजधानी तैयार करनी है। फिर बाबा ने कहा, रहमदिल, हे रहमदिल, विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। हम रहमदिल बच्चे हैं, विश्व कल्याणी बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप इतना दुख देखते हो दुनिया में, आपको क्या उन पर दया नहीं आती, रहम नहीं आता? तो दुनिया में बहुतों को रहम आता है, दया आती है बहुतों को, दूसरों के दुख देखकर, तकलीफ देखकर, परेशानी देखकर। तो वो क्या करते हैं दुनिया वाले? उनको पैसा देंगे, धन देंगे, हॉस्पिटल का खर्चा देंगे, रहने को घर देंगे, कपड़े देंगे। उससे उनका क्षणिक फायदा हो जाता है। लेकिन बाबा हमें सिखाता है कि उनको परमानेंट फायदा कैसे। बाबा हमें दान करना नहीं सिखाता, बाबा हमें महादानी बनना सिखाता है, जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। हमें दुनिया वालों पर रहम इस तरीके का आना चाहिए कि उनका सदा के लिए कल्याण हो जाए, और सदा के लिए कल्याण हो जाए इसके लिए हमें सबसे पहले उनके लिए मन में रहम की भावना आनी चाहिए। हर एक के लिए, हर एक का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। चाहे कोई हमारा दुश्मन है उसका भी कल्याण करना है, चाहे कोई हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, उसका भी कल्याण करना है। जो गलत व्यवहार करता है, जो दुनिया में उल्टा चलता है, हमारे साथ नहीं दुनिया वालों के साथ उल्टा चलता है, किसी भी तरीके का उसमें अवगुण है, सबका कल्याण करना है। सबसे पहले रहम आना चाहिए, शुभ भावना हमारे अंदर निर्माण होनी चाहिए कि हमें उनका कल्याण करना है, उनका भला होना चाहिए। और ये हम ही कर सकते हैं, दुनिया वाले नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं दुनिया वालों में वो ताकत ही नहीं है। और इसीलिए बाबा हमें ये बात कहता है कि तुम्हें महादानी बनना है, हर एक का कल्याण करना है, हर एक के लिए शुभ सोचना है। तो हर एक के प्रति रहम आना चाहिए। रहम क्यों आना चाहिए? क्योंकि बेचारे अज्ञानी हैं, बाबा के नहीं है। और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ भी गलत कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ जो पाप का खाता बना है, कर्म का अकाउंट बना है, तो वो अकाउंट का वो रिटर्न कर रहे हैं। हमने कुछ गलत किया था, वो गलत कर रहे हैं। अब हमें पता है हमने गलत किया था, इसलिए वो रिटर्न दे रहा है। दूसरी बात बाबा समझाता है हमें कि वो हमारी परीक्षा भी हो सकती है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। सहन शक्ति की परीक्षा हो सकती है। हम अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहा है हमारे साथ, तो सहन शक्ति की परीक्षा हो सकती है। और
महत्वपूर्ण बात यह है उसके अंदर कि वो गलत करता है तो हमें उसके प्रति जितना हम अच्छा सोच सकते हैं उतना सोचकर पुण्य बनाने का चांस देता है, पुण्य बनाने का चांस देता है। ऐसे ही पुण्य नहीं बन जाता है। कोई नॉर्मल चीज हो रही है, पुण्य नहीं बनता है। कोणी चांगलं वागतंय, आपण त्याच्याशी चांगलं वागतोय, तर मग त्याच्यातून पुण्य काय जमा होईल? जसंच तसं केलं आपण. पुण्य जमा केव्हा होईल? जेव्हा तो आपल्याशी चुकीचं वागतोय, आपल्याविषयी वाईट भावना ठेवतोय, आपली निंदा करतोय, अपमान करतोय आणि आपण त्याच्याविषयी खूप शुभ विचार करतोय, तर किती मोठं पुण्याचं अकाउंट जमा होऊन जाईल आपलं. तो ये बाबा हमें एक तो दुनिया का कल्याण करने की युक्ति भी बताता है और पुण्य जमा करने की युक्ति भी बताता है. साथ साथ सब कुछ होता है. हर बात में हमारा ही फायदा है. जर कोणी काही वाईट करतंय आणि आपण पण मग वाईट करायला लागलो, त्याच्यासारखंच करायला लागलो, तर हिशोब वाढत जाईल, टेन्शन वाढत जाईल, भांडणं वाढत जातील, वादविवाद वाढत जाईल, टेन्शन होईल आपल्याला जास्त विनाकारणचं. तो उन सब बातों से बाबा हमें छुड़ा देता है. एक तो टेंशन समाप्त करून टाकायचं. कुछ भी होता है, कुछ भी करता है, कोई फुल स्टॉप, तुरंत. ड्रामा की बिंदी लगा देनी है, पेपर समझना है, खेल समझना है, उस पर उसी क्षण रहम करना है. तेव्हाच तिथल्याच तिथे त्याच्याविषयी शुभ भावना निर्माण झाली पाहिजे. काही 1 सेकंद 10 सेकंद काहीतरी उलटा विचार करायचा, नंतर त्याच्याविषयी शुभ भावना निर्माण करायची, हे नाही. तर लगेच त्याच्याविषयी ताबडतोब आपल्याकडून शुभ भावना ती प्रसारित झाली पाहिजे, ते व्हायब्रेशन त्याच्यापर्यंत गेले पाहिजे. म्हणजे आपला जो हिशोब बनायचा चान्स आहे तो समाप्त होऊन जाईल. आणि तो जर चुकीचं बोलला, मागचं रिटर्न दिलं, फिटमफाट झाली, खत्म. अब समय ही नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से खाता बढ़ा ले अपना, किसी के भी साथ. इसलिए पूरा पक्का रहमदिल बनना है, चाहे कोई कैसा भी. मग याच्यामध्ये आपल्याला घरामध्ये आपले जे संबंध असतात, आपल्या घरामध्ये कोणाचं कसं संबंध, कोणाशी कसा संबंध, कारण आपले मागच्या जन्मातले अकाउंट आहे. आणि त्यामुळे कोणी काही कशाही प्रकारचं करत असेल, कशाही प्रकारचं वागत असेल, आपल्याला चांगलं वागायचं, आपल्याला शुभ भावना ठेवायची. कारण आपण एकत्र चालू, याचं कारण आहे मागचे काही हिशोब आहे. आणि म्हणून तो आता हिशोब वाढवायचा नाहीये, त्याच्यातून पुण्य जमा करायचंय आणि हिशोब आता समाप्त करायचंय, खराब हिशोब समाप्त करायचंय आणि चांगला आपला पुण्याचा हिशोब जमा करायचाय, कर्माचा हिशोब नाही बनवायचा. आता जितना हम शुभ सोचेंगे हमारे कर्मों का हिसाब अच्छा होता जाएगा. जो कर्म संबंध की बात बाबा करता है वो कर्म संबंध हो जाएंगे, कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए अपने ऊपर रहम करना है, अपने परिवार के ऊपर रहम करना है, और दुनिया में जो भी हमारे कांटेक्ट में है उनके ऊपर रहम करना है, और जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है उनके ऊपर भी रहम करना है. कोणाविषयीच काहीच वाईट विचार करायचा नाही. कोणाविषयी काही कळालं, बातम्यामध्ये कळतं, इकडून कळतं, तिकडून कळतं, हा बोलतो, तो बोलतो, आपण कशाला हिशोब बनवून ठेवायचा त्यांच्यासोबत? काही संबंध नाही, काही देणं घेणं नाही. कोणी दुसऱ्याविषयी काही बोललं, आपण पुन्हा त्याच्यामध्ये एडिशन करत जातो कि हाँ असंच है. तो हमारा उस आत्मा के साथ कोई संबंध आने वाला नहीं है वैसे डायरेक्ट, फिर भी हमारा हिसाब जुड़ जाता है, क्योंकि आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है. म्हणून कोणाविषयीच काही आता मनामध्ये चुकीचं आणायचं नाही. आता बिलकुल शेवटचा समय आलेला आहे. हे दुनियेचे संपूर्ण महापरिवर्तन होणार आहे. थोडा समय बाकी है, तर त्यामुळे आता जे काही झालं झालं, लेकिन अब हमें बिल्कुल रहमदिल बन जाना है. जैसे ही हम दूसरों पर रहम करते हैं, ये हमारे ऊपर, खुद के ऊपर भी रहम हो गया, क्योंकि हमने उन बातों से अपने आप को दूर रखा, तकलीफ वाली बातों से. इसलिए शुभ सोचने में जो भलाई है वो और किसी बात में नहीं है. भलेही काही आर्थिक नुकसान होईल, काही होईल, पण शुभ विचार केल्यामुळे आपण स्थिर राहू, शांत राहू आणि आपलं पुण्याचं खातं जमा होईल. इसलिए अब
अब बिल्कुल हमारा जो अंदर का जो स्वरूप है, दया का स्वरूप हमें जागृत करना है, उस जागृत स्थिति में रहना है। सदा दया की भावना ही हमारी सबके ऊपर होनी चाहिए। तो बाबा म्हणता है कि आपको उमंग नहीं आता, रहम नहीं आता, सुखमय संसार, दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। बाबा म्हणतात तो तुम्हाला उमंग उत्साह आला पाहिजे। आता लोड घ्यायचा नाही, टेन्शन घ्यायचं नाही, आता फक्त उत्साह, उमंग उत्साह कि मेरी ड्यूटी अब क्या है, ये संसार दुखमय है, वो गलत है, ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। बाबा म्हणताय की तुम्हाला एनर्जेटिक राहायचंय, याच्यामध्ये इंटरेस्ट आला पाहिजे की या दुःखमय संसाराला सुखमय संसार करण्याची जबाबदारी मला बाबांनी सोपवलेली, माझ्याद्वारे त्याला हे कार्य करायचंय। मला बाबांचा राइट हँड बनून या दुःखमय संसाराला सुखमय संसार बनवायचंय। इस संसार के दुखों को दूर करने की ताकत, क्षमता मेरे अंदर है, इसलिए बाबा ने मुझे चुना है। मेरा सिलेक्शन बाबा ने ऐसे नहीं किया है, असंच नाही निवडलं बाबांनी आपल्याला, आपल्यामध्ये ती क्षमता बघितली त्यांनी, अपन करू शकतो या दुखमय संसाराला सुखमय। तो यह उमंग नहीं आता, दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता, तो दूसरों का दुख देखकर हमें उन पर रहम आना चाहिए, घृणा नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, रहम आना चाहिए, दया की भावना जागृत होनी चाहिए, बहुत अच्छी, संपूर्ण दया की भावना जागृत होनी चाहिए। दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई है, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है, दुख देखना अच्छा लगता है। मतलब हम अगर उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, हम भगवान से सकाश लेकर उनको दे सकते हैं, शांति लेकर दे सकते हैं, शुभ सोच सकते हैं, फिर भी नहीं सोच रहे, इसका मतलब दुख देखना अच्छा लग रहा है। आणि कोणीही काहीही चुकीचं करतोय, वाईट करतोय, म्हणजे त्याच्यामध्ये दुःख आहे भरलेलं, तो उस दुख से उनको छुड़ाना है, मुक्ति देना हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए हमें दया की भावना को जागृत करना है, फिर हम महादानी बन सकते हैं, जो बाबा हमें सिखाता है। जितनी हमारे अंदर दया की भावना जागृत होगी, हम महादानी बन सकते हैं। जो दुनिया वाले वो दान देते हैं, वो खत्म हो जाता है वो दान, और उनको कोई इसकी वैल्यू भी नहीं रहती बाद में, तेवढ्यापुरतं तेवढं बरं वाटतं त्यांना, कपडे पैसे काही आले म्हणजे। लेकिन बाबा हमें सिखाता है कि सबको शांति का महादान देना है, सुख का महादान देना है, शक्ति का महादान देना है, ईश्वरीय प्रेम का महादान देना है, ज्ञान का दान देना है। ये महादानी बनना बाबा हमें सिखाता है। तो हम अगर ये दे नहीं रहे, महादान नहीं कर रहे, इसका मतलब हमें उनको उनका दुख अच्छा लग रहा है। महादानी की स्थिति हमारी सदा होनी चाहिए, और इस महादान में जो पुण्य मिलेगा उसका हमें किसी को भी, किसी भी तरीके से हम किसके भी साथ तुलना नहीं कर सकते उस बात। 5000 वर्ष में ऐसा पुण्य बनाने का मौका फिर नहीं मिलने वाला है। सतयुग त्रेता में मौका मिलेगा नहीं, और द्वापर में हमको ज्ञान ही नहीं, महादान कैसे करना है। ये संगम युग पर ये चांस है जब हम महादान कर सकते हैं, भगवान से लेकर उनको दे सकते हैं। इसलिए मौका अभी हमें गंवाना नहीं है, बहुत भाग्यवान बनने का मौका है, बहुत 5000 वर्ष के लिए पुण्य जमा करने का मौका है। तो ये चांस अगर हम अभी गंवाएंगे तो बहुत नीचे का पद हमें मिलेगा, और जो चांस लेंगे वो चांसलर बन जाएंगे। बाबा कहता है चांस लेने वाले चांसलर बन जाएंगे। तो हर बात में चांस लेना है, और ये चांस लेने की बातें बाबा हमें मुरली में से समझाता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। कैसे? चाहे दृष्टि से, दृष्टि से हम उनको किरणें दे सकते हैं, रहम की दृष्टि से देख सकते हैं, बाबा की जो सकाश है उनको दृष्टि के द्वारा दे सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा है कि जब भी बात करो किसी से तो कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित होकर बात करो।
मतलब बाबा से शांति ले लो, फिर उनसे बात करो, तो उनको अनुभव होगा। फिर चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से, आत्मिक स्थिति हमारी रहेगी तो ऑटोमेटिक दया हो जाएगी, क्योंकि हमारा परमात्मा से कनेक्शन है। आत्मिक स्थितीमध्ये आपण राहतोय तो परमात्म्याशी कनेक्शन जोडावं नाही लागत, ऑटोमेटिक कनेक्शन जोडून जातं। जब हम अपने आप को आत्मा देख रहे हैं और जब हम किसी के सामने किसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को आत्मा देख रहे हैं, तो बाबा से वो सकाश आएगी हमारे अंदर, उनको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है हम जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ चला जाता है। इसलिए ये अलग अलग युक्तियां बाबा बताता है किस किस तरीके से तुम रहम कर सकते हो। और मेन बात है कि हम उन्हें ज्ञान का रास्ता बता दें, हम उन्हें ज्ञान का रास्ता बताकर उन पर रहम कर सकते हैं। उन पर परमानेंट रहम करना है, हमेशा हमेशा के लिए उनका कल्याण हो जाए, अगर ये हमारी भावना है तो उनको ज्ञान के रास्ते पर लेकर आना है और भगवान से जोड़ देना है, बाबा का बना देना है, तो उनका सच्चे अर्थों में कल्याण हो जाएगा। जब तक वो नहीं आते, जब तक बाबा के नहीं बनते, तब तक हमें उनको सकाश देते रहना है। आत्मिक स्थिति के प्रभाव से, दृष्टि से, अनुभूति से उनका कल्याण करते रहना है। तो भी बाबा ने समझाया, अपने को भी मुक्त करो और अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। अपने को भी मुक्त करो और अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। हमें अपने आप पर भी रहम करना है और हमारे भाई बहनें सब 800 साढ़े 800 करोड़ आत्माएं, उन पर भी सब पर हमें रहम करना है। 10 मिनट हम योग करेंगे। मैं रहमदिल आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। मुझसे बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है। मेरे संपूर्ण शरीर में ये किरणें फैल गई है। सिर से लेकर पांव तक ये किरणें फैल गई है। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट से भर गया है। मैं आत्मा जैसे लाइट के शरीर में हूं। प्रकाशमय काया में मैं सुंदर आत्मा चमक रही हूं। मेरा हड्डी मांस का शरीर जैसे कि खत्म हो गया है और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूं अपने आप को। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। अब मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं ऊपर। देखिए अपने आप को ऊपर उड़ते हुए। लाइट के शरीर में मैं चमकती हुई आत्मा, जैसे परियां दिखाते उड़ती हुई, वैसे मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। मैं फरिश्ता ऊपर आकाश में उड़ रहा हूँ और उड़ते 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 चांद सितारों को पार करते, आकाश से पार सफेद प्रकाश की दुनिया में पहुंच गया हूं। ये सूक्ष्म वतन है। सफेद प्रकाश की दुनिया। सामने देख रहा हूं फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा है। दिव्य चमकता हुआ फरिश्ता और उनकी भ्रुकुटी में चमकते हुए मेरे प्यारे शिव बाबा। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने हूं। बाप दादा ने
मुझे बाहों में भर लिया है। उनका भी लाइट का शरीर, मेरा भी लाइट का शरीर। पवित्र वाइब्रेशंस आ रहे हैं, शक्तिशाली वाइब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। बाबा ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है, वरदानों से भरा हुआ हाथ। मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मुझे हजारों वरदान दे रहे हैं। बाबा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं शांति से भरपूर हो रहा हूँ, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप बन रहा हूँ। मुझ में पवित्रता आ रही है। मेरे अंदर का दया भाव जागृत होने लगा है। बाबा इशारा दे रहे हैं मुझे कि बच्चे, अब सब पर दया करनी है, उनके लिए दयालु बनना है, कृपालु बनना है, सबको दुआएं देनी है, सबकी दुआएं लेनी है, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। जैसे ही बाबा ने इशारा दिया, बाबा और मैं साथ में, बाप दादा और मैं साथ में निकले, आकाश में है। वहां से मैं सबसे पहले अपने आप को देख रहा हूँ। संगम युग का जीवन, उस अपने जीवन को मैं सकाश दे रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर दया करनी है। फिर मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ, एक एक को देख रहा हूँ, जो भी मेरे परिवार में है। उन पर बाबा की किरणें जा रही हैं। वो जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। इस परिवार में रहते हुए मुझे बाबा मिला है, इसलिए ये परिवार भी बहुत अच्छा है। अब मैं अपने रिश्तेदारों को देख रहा हूँ, जिनका भी मुझसे नज़दीक का रिश्ता है देह के हिसाब से। उन रिश्तेदारों को मैं देख रहा हूँ एक एक करके। बाप दादा और मैं साथ में हैं, उनको सकाश दे रहे हैं।
अब मैं अपने गली वाले, अपने गांव वालों को देख रहा हूँ। उनके लिए शुभ भावनाएं। बाप दादा की बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ पर आ रही है और मेरे द्वारा परसोड़ा के आसपास सभी आत्माओं पर जा रही है। उनका कल्याण हो जाए, वो दुख से मुक्त हो जाए। बाप दादा और मैं फरिश्ता संपूर्ण विश्व को देख रहे हैं। पृथ्वी का गोला हमारे सामने है। इस पृथ्वी को, एक गोले को हम शक्तिशाली किरणें दे रहे हैं। ये दुखमय संसार सुखमय संसार में बदल जाए, यही मेरी भावना है और यही मेरी फाइनल भावना है। इसमें मुझे कभी भी किसी भी कारण, किसी भी एक आत्मा के कारण चेंज नहीं करना है। मेरी फाइनल भावना है सब सुखी हो जाए, सारी दुनिया का दुख दूर हो जाए, मेरे दुश्मनों का भी दुख दूर हो जाए, मेरी अपमान करने वाले, निंदा करने वाले का भी दुख दूर हो जाए। इस संसार को मुझे सुखमय संसार बनाना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, रहमदिल बाप का रहमदिल बच्चा हूँ। मुझे इस सारे संसार को अब रहने लायक बनाना है। ये संसार, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसीलिए बाबा इस धरती पर आया है और वो मुझ जैसी आत्माओं को निमित्त बनाकर अपना कार्य करा लेता है। अब मुझे बाबा के कार्य में कोई विघ्न नहीं डालना है। अब सिर्फ सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति के वाइब्रेशन मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरी भावना से, मेरे वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा प्रसारित होंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ही मेरी ये भावना हो जाती है, सबसे पहले ये वाइब्रेशन मुझे मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे द्वारा ये संपूर्ण विश्व सुखमय संसार बन जाएगा। इस रहम की भावना को अब मुझे निरंतर बनाए रखना है, बिना ब्रेक के। कोई भी इस भावना को ब्रेक लगा ना पाए, ऐसा रिमोट कंट्रोल मुझे किसी के भी हाथ में नहीं देना है। मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं शुभ भावना, शुभकामना संपन्न आत्मा हूँ। तो मैं वापिस अपने स्थान पर आकर विराजमान हो गई हूँ। मैं आत्मा बाबा का बहुत प्यारा, मीठा सा, नन्हा सा बच्चा हूँ। अच्छा।